अस्सलाम वालेकुम। आज हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में आगे जाएंगे और उसमें से हम पढ़ेंगे आज सायालोलिथियासिस के बारे में। सायालोलिथियासिस में जैसे को आपको मालूम है कि मतलब सायालो इज अ टर्म यूज फॉर सलाइवरी ग्लैंड एंड लिथियासिस इज अ टर्म यूज फॉर stone formation. So when there is stone formation inside the salivary gland, so we call the condition sayalolithiasis. अब ये स्टोन हमारे साथ किस तरह बनते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम किस तरह इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, या अगर हम इस तरह की कंडीशन से मुतासिर हो जाए तो हम ऐसे कौन से स्टेप्स लें कि हम इजीली इसको क्या करें, अवेल करें। सो सायालोलिथियासिस सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स। सायालोलिथियासिस का मतलब क्या है, हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड स्टोन है। अच्छा जी, मैं इधर पेन को ऑन कर देता हूँ ताकि जिधर भी आप लोगों को मुश्किल हो तो मैं उधर क्या करूँ, उनको हाईलाइट करके आप लोगों को समझाऊं। अच्छा जी, ये जो स्टोन्स होते हैं ये हमारे साथ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टीनी होते हैं, मतलब स्मॉल स्टोन्स होते हैं और ये बनते हैं हमारे साथ कैल्शियम रिच स्टोन्स। क्या ये हमारे साथ होते हैं कैल्शियम रिच स्टोन्स, ठीक है। ये जिस एलिमेंट से बनते हैं वो हमारे साथ क्या है, कैल्शियम है। समटाइम्स फॉर्म इनसाइड दी सलाइवरी ग्लैंड्स, ये हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी इनकी फॉर्मेशन होती है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि हमारे साथ जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर डक्ट सिस्टम होता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड हमारे साथ क्या करती है, सलाइवा की सिक्रीशन करती है, और ये सलाइवा की जो सिक्रीशन होती है वो हमारे साथ थ्रू प्रॉपर डक्ट होती है। अब ये जो स्टोन फॉर्मेशन है ये तो या उन डक्ट में भी ये फॉर्म होते हैं, और या हमारे साथ ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उनके अंदर भी ये हमारे साथ इनकी फॉर्मेशन होती है। अब क्या ऐसी काजेज है या कौन सी ऐसे वजूहात है जिनकी वजह से हमारे साथ ये स्टोन्स फॉर्मेशन होती है। सो एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ काजेज एंड द एग्जैक्ट काज ऑफ दीज स्टोन इज अननोन, ठीक है। अब एग्जैक्ट काज तो इनका अननोन है, लेकिन इतना तो हमें मालूम है कि ये हमारे साथ क्या है, कैल्शियम रिच स्टोन्स है, और इनकी जो काज है वो हमारे साथ क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है, विच थिकन्स द सलाइवा। अब आप क्या करते हो, प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं करते तो आपका सलाइवा बहुत ज्यादा थिकन हो जाता है, और वो आपके साथ जो डक्ट्स हैं, जो डक्ट सिस्टम है, जो सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट सिस्टम है, उनमें क्या ब्लॉकेज काज करा देती है, या पार्शियली या कंप्लीटली, और उसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन होती है, और वही स्टोन्स फिर आपको काफी कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। डिक्रीज्ड फूड इनटेक, आप या तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो, या आप ऐसे फैमिली से रिलेट करते हो जो क्या है, पुअर है इन नेचर, तो क्या होती है हमारे साथ, आप कम से कम फूड जब लेते हो या आपका एक्सपोजर टुवर्ड फूड क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, तो आपकी माउथ में सलाइवा की जो सिक्रीशन है वो बहुत कम होती है, और जब ये सलाइवा की सिक्रीशन कम होती है सो यू विल बी एक्सपोज टू सायालोलिथियासिस। मेडिकेशन दैट डिक्रीजेस सलाइवा प्रोडक्शन, कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं हमारे साथ जो सलाइवा की प्रोडक्शन को क्या करती है, डिक्रीज करती है, लाइक एंटीहिस्टामिन्स, like antihypertensive drugs and psychiatric medication। जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, एंटी एलर्जिक जो हम यूज करते हैं, या एंटीहाइपरटेंसिव जो हम बीपी के खिलाफ के जो ड्रग यूज करते हैं, या साइकियाट्रिक मेडिकेशन जो हम यूज करते हैं, वो हमारे साथ क्या करते हैं, जो सलाइवा की प्रोडक्शन है या सिक्रीशन है उनको कम से कम करती हैं, और ये आपको सायालोलिथियासिस की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि जो डक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर सलाइवा से वो हाइड्रेट नहीं होते हैं, और जब वो हाइड्रेट नहीं होंगे तो आपके साथ उनमें ब्लॉकेज आ सकती है। तो अगर अपने आप को बचाना है तो यू हैव टू कवर दीज थिंग्स, ठीक है। आपने प्रॉपर वाटर इनटेक करना है, प्रॉपर फूड आपने लेना है, और आपने इन मेडिकेशन का कम से कम इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये जो हमारे साथ सम स्टोन सिट इनसाइड द ग्लैंड विदाउट काजिंग एनी सिम्पटम्स, आपके साथ ये स्टोन की साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टोन की कितनी साइज है, अगर स्टोन का साइज कम है तो आप में इतने सारे सिम्टम्स वो अपीयर नहीं होंगे। इन अदर केसेस स्टोन ब्लॉक्स द ग्लैंड डक्ट्स। इफ अगर आपके साथ स्टोन की जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और लेट सपोज इसने डक्ट की जो ब्लॉकेज की, तो फिर आप क्या ये पार्शियली भी हो सकती है ये ब्लॉकेज, या कंप्लीटली भी हो सकती है, ठीक है। पार्शियली और कंप्लीटली ये ब्लॉकेज काज कर दी थी, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप में साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, ठीक है।
When this happens, the gland typically is painful and swollen and saliva flow is partially or completely blocked हो। जब आपके साथ डक्ट्स ब्लॉक हो जाए तो फिर आप में साइन सिम्टम के थ्रू क्या पेन आप में क्या होगा, एज अ साइन सिम्टम अपीयर होगा, ठीक है। और वो फिर डिपेंड करता है आपके साथ क्या जो डक्ट है वो पार्शियली ब्लॉक हुआ है या कंप्लीटली ब्लॉक हुआ है। और जब इसकी ब्लॉकेज होगी तो वहां पर आपके साथ सलाइवा तो सिक्रीट होगी लेकिन आगे नहीं आएगी, और जब आगे नहीं आएगी तो फिर वहां पर आपके साथ स्वॉलन एरिया भी होंगे और वहां पर आपके साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दिस कैन बी फॉलोड बाय एन इन्फेक्शन कॉल्ड साइलोडेनाइटिस, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड की जो इन्फेक्शन है हम उसको क्या कहते हैं, साइलोडेनाइटिस कहते हैं, ठीक है। सायर इज अ टर्म यूज्ड फॉर सलाइवरी ग्लैंड एंड डेनाइटिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। तो फिर जब वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है तो वहां पर आपके साथ जो तुम्हारे हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है जो एज नॉर्मल फ्लोरा रह रही है उनको क्या, उनको ग्रोथ के लिए काफी वो माहौल मिलता है, काफी एनवायरनमेंट उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रोलिफरेशन के लिए वो एनवायरनमेंट बन जाता है। और जब बन जाता है तो दे कैन इजीली ग्रो एंड दे कैन कॉज साइलोडेनाइटिस। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स में तो मैंने आप लोगों को बताया कि पेन इज द मेन साइन एंड सिम्टम ऑफ साइलोलिथियासिस, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर ड्राई माउथ एंड अ पेनफुल लंप यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग, और जब आप फूड की तरफ जाओगे या आप फीड करोगे अपने आप को तो क्या होगा, ये पेन और भी बढ़ता जाएगा, इसलिए आप डिस्पीजिया का भी शिकार हो जाते हो एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा के भी आप शिकार हो जाते हो। आप फिर फियर टू ईट, आप कुछ खा नहीं सकते हो क्योंकि आपको डर होता है कि मैं अगर खाऊंगा तो मुझे पेन होगा। अच्छा जी, ये स्टोन की मतलब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन दी साइज ऑफ द स्टोन, ठीक है, कि आपके साथ स्टोन की साइज क्या है। लेट सपोज आप, और ये इनकी लोकेशन क्या है, डीपर है या आपके साथ सरफेस में मौजूद है। लेट सपोज आपके साथ ये जो स्टोन है वो आपके साथ सरफेस में मौजूद है, सलाइवरी ग्लैंड डक्ट्स में है लेकिन ये बिल्कुल सरफेस पे है, तो वो आपके साथ, और ये छोटा है तो इजीली वो आप क्या कर सकते हो, जेंटली उसको रिमूव कर सकते हो बाई आप अगर उसको थोड़ा सा भी जोर दे दो तो वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ये डीपर है और बहुत ज्यादा बड़ा है या इतना डीपर है कि आप उधर क्या, उधर फिर सर्जिकल प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, उनको प्रेफर करते हैं कि हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर करें, उनके थ्रू क्या करें, स्टोन की जो वो स्टोन को क्या करें हम बाहर निकालें और वहां पर जो ड्रेन हमारे साथ बना है उसको क्या करें, उसकी ड्रेनेज करें प्रॉपर, और वो जो हमारे साथ उधर वो स्वालन एरियाज है उनको उनकी जो स्वाल्विंग है वो कम से कम करें। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी साइज ऑफ दी स्टोन, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके साथ इन्फेक्शन हो चुका है तो आपने क्या करना है, उसके लिए भी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स यूज करने हैं कि वो इन्फेक्शन भी आपके साथ क्या हो जाए, कवर हो जाए। सो इट वाज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स, ठीक है। साइलोलिथियासिस जो कि हमारे साथ एक डिसऑर्डर था आप सलाइवरी ग्लैंड हो। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने पहले काफी पढ़ा है काफी हद तक के हमारे साथ सलाइवरी ग्लैंड है क्या, माइनर सलाइवरी ग्लैंड कौन से हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड कौन से हैं। ये चूंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है तो इनकी प्रॉपर डक्ट सिस्टम, उनमें स्टोन फॉर्मेशन किस वजह से होती है, कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोन फॉर्मेशन, और कौन कौन से ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये स्टोन फॉर्म होते हैं। So it was all about stone formation inside the salivary gland. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नई वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आपके नॉलेज में क्या हो वो इजाफा ले आए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इजीली आपको क्या करेंगे और जल्द से